खास चर्चा में हैं जेम फाइनेंशियल के मैनेजिंग डायरेक्टर पीएमएस आशीष चतुर्मोता। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आपको बधाई भी इस प्रमोशन के लिए। हमारे दर्शकों का भी मार्गदर्शन कीजिए सर। पिछले हफ्ते 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट जोड़े और इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि 500 600 पॉइंट निफ्टी ने गंवा दिए। तो इस करेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या यहां पर आप पैसे डिप्लॉय करने की सलाह दे रहे हैं जो आपके मित्र हैं या फिर जो आपके क्लाइंट्स हैं? और ये बताइए कि स्टॉक्स दो चार बताइए सर जहां पर आपको अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो देखिए, मेरा मानना है कि बाजार, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, और थैंक यू मुझे आपने अपने शो पे भी बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जहां तक कि बाजार का सवाल है, मेरा तो मानना है कि बाजार एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड बना रहा है और एक बाय ऑन डिप का मार्केट मेरे हिसाब से बिल्कुल बन चुका है, क्योंकि देखा है आपने कि लास्ट एक दो दिन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, बट हमारा ये मानना है कि स्ट्रक्चरली मार्केट के अंदर में एक अच्छे ट्रेंड बन रहे हैं। और 24,000 पे जिस तरह से बाजार ने अपने 200 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है, आपने देखा है कि आरबीआई ने जो बड़े कदम उठाए, उसके बाद हमने देखा है बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को नजर आई। डिफेंस के सेक्टर में हमने देखा है कि ऑर्डर बुक पोजिशनिंग काफी स्ट्रांग हो चुकी है। तो ये सारी जो चीजें ये इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं आपको एक सेलेक्टिव होके जरूर रहना होगा, बट ओवरऑल बाजार के अंदर में एक अच्छे ट्रेंड आपको देखने को नजर आएंगे। और मेरा मानना है कि 24,000 का बेस बाजार में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। जहां तक के सेक्टर्स का सवाल है, सबसे पहले जहां पे लार्ज कैप की हम बात करें, तो हम जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा ओवरवेट है वो है बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस, जहां पे हमें लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। आरओएस इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगी। आपने देखा है कि रिस्क वेट कम करने की वजह से एनबीएफसी का लेंडिंग एनवायरनमेंट काफी अच्छा इंप्रूव हो चुका है। तो हम अगर से प्राइवेट बैंक्स की बात करें, तो हमारी टॉप पिक आईसीआईसीआई बैंक रहेगी, फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक। ये दो स्टॉक हमें बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, क्योंकि 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं फॉरवर्ड बेसिस पे। इनको अगर से मैं 5 ईयर या 10 ईयर एवरेजेस पे देखूं, तो एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे है अपने 5 ईयर एवरेजेस पे। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। जब बाजार में डिप भी आ रही है, तब आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा करेक्शन एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर नहीं आ रहा। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली में जो स्ट्रेंथ या लीडर बन सकते हैं, वो ये दो स्टॉक प्राइवेट बैंक से बन सकते हैं। एनबीएफसी स्पेस में हमें श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस और बजाज ट्विंस ये काफी पसंद आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है, और जैसे कि आरबीआई ने रिस्क वेट को कम किया, तो लेंडिंग एनवायरनमेंट काफी इंप्रूव हुआ है एनबीएफसी कंपनीज के लिए। श्रीराम फाइनेंस खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर पे वैल्यूएशन जो है वो ऑलमोस्ट पीयर्स के कंपैरिजन में काफी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, जबकि ग्रोथ, लोन ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि श्रीराम फाइनेंस स्ट्रक्चरली काफी अच्छा करता हुआ नजर आएगा। ये हो गया बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस के अंदर। अगर से हम थोड़ा सा मिड कैप कंपनीज की बात करें, थोड़ा सा लार्ज मिड कैप कंपनीज की बात करें, तो रियल एस्टेट सेगमेंट हमें काफी स्ट्रांग लग रहा है। आप देख रहे हैं लग्जरी सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है, और इस सब का बेनिफिट कहीं ना कहीं एपीएल अपोलो जैसी कंपनी को मिलेगा, जो कि स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स के अंदर में मार्केट लीडर है। ऑलमोस्ट 5 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है। अगर से आप सेकंड बेस्ट प्लेयर को देखेंगे, तो वो 1.2 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी पे है। पूरे इस स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में जो मार्केट शेयर है एपीएल अपोलो का, वो करीब करीब 55% का है। और एक्सपोर्ट की जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी अनटैप्ड है। तो एक बड़ा ऑप्शनलिटी मुझे लगता है आने वाले समय में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की बनेगी। ओवरऑल टॉप लाइन के अंदर में 20% जो रेवेन्यू है, वो हमें लगता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आना शुरू हो जाएगी आने वाले 2 सालों के अंदर में। और कंपनी करीब करीब 900 करोड़ का केपेक्स आने वाले 3 सालों में करने जा रही है। तो इस सबको देखते हुए हमें लगता है कि ये कंपनी एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में जाएगी। हमें लगता है 2200 से 2300 तक की ट्रैजेक्टरी इन द मीडियम टर्म आपको ईपीएल अपोलो में टेक्निकली और फंडामेंटल वैल्यूएशन के बेसिस पे भी नजर आ सकती है। स्टॉक 3-4 साल के कंसोलिडेशन के बाद निकला था। डिफेंस स्पेस की बात करें, तो डिफेंस में देखिए ऑलरेडी बड़ी अच्छी तेजी आई है, बट अभी भी हमें लगता है कि सेलेक्टिव होकर के डिफेंस में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि जीआरएससी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के अंदर में जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और हमें लगता है कि ये रेवेन्यू विजिबिलिटी 3 से 5 साल की गार्डन रिच जैसी कंपनी में बनती हुई नजर आएगी। मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इंडिजनाइजेशन की वजह से आपके मार्जिन में एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा। तो जरूर थोड़ा सा डिप का वेट करना होगा, पर अगर से इस डिप पे यहाँ पर पे एक आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि 3600 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जैसे स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती है।
हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में हमें आईटीसी होटल्स पसंद है, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। आईटीसी होटल्स हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि पीयर के कंपैरिजन में एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे ईवी एबिटा के टर्म्स में आईटीसी होटल्स देखने को नजर आ रहा है। कंपनी की जो इंक्रीमेंटल यानी कि 90% जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी लेके आ रहे हैं वो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के तहत ला रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स में एक बहुत अच्छा एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा। तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं आईटीसी की रीरेटिंग का बड़ा कारण बनेगा और 240 250 तक के पोटेंशियल अपसाइड हमें आईटीसी होटल्स में भी वैल्यूएशन रीरेटिंग के चलते हुए देखने को नजर आता है। एज अ डिस्क्लेमर मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि ये स्टॉक्स हमें पसंद है और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल के लिए, बट हम इनको हमारे पोर्टफोलियोज में हमारी पोजीशन हो भी सकती है या हम इसके लिए एवेल्युएट भी कर सकते हैं। तो हमारा थोड़ा सा इसके अंदर में एक बायस्ड ओपिनियन हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। आशीष जी, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ